नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज मिले जुले हैं ग्लोबल संकेत। एशियाई बाजार सुस्त, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त। उधर प्रेसिडेंट डे के मौके पर आज बंद रहेंगे अमेरिकी बाजार। शुक्रवार को मिक्स्ड बंद हुए थे यूएस मार्केट्स। संवर्धन मदरसन ने जर्मनी की एसएएस को खरीदने का किया करार। करीब 54 करोड़ यूरोस के एंटरप्राइज वैल्यू पर होगा सौदा। एसएएस के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा पोर्टफोलियो। यूएसएफडीए ने सिप्ला के पीथमपुर और इंदौर प्लांट पर जारी की 8 आपत्तियां। 6 से 17 फरवरी के बीच हुई थी जांच। छमाही समीक्षा में एनएससी ने निफ्टी बैंक और आईटी इंडेक्स में नहीं किए कोई बदलाव, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होंगे एबीबी इंडिया, अदानी विल्मर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज और वरुण बेवरेजेस। 31 मार्च से लागू होंगे बदलाव। सीमेंट पर जीएसटी घटाने को लेकर शनिवार को बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। मामला फिटमेंट कमेटी को सौंपा गया। एमयूवी पर सेस लगाने का फैसला भी टला। और एनएमडीसी के विनिवेश को मिलेगी रफ्तार। डीमर्ज कर बनाई गई स्टील कंपनी की आज होगी लिस्टिंग। चलिए भाई, सोमवार की सुबह तो एक नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और ये इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। मंथली एक्सपायरी, फरवरी वायदा की एक्सपायरी की हमें करनी है तैयारी। कुछ जल्दी आ गया ना। दरअसल ये फरवरी का महीना है ऐसे ही, एक्सपायरी लग रहा है आपको थोड़ी जल्दी आ गई है। वैसे इस हफ्ते, इस महीने तनख्वाह भी लगेगा थोड़ी सी जल्दी आ गई है, पर वो बनता भी है। वैसे पिछले हफ्ते काफ़ी दिक्कतें थी भारतीय बाजारों में, तो हम सबको सैलरी की ज़्यादा याद आएगी। पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पे आता हुआ नजर आएगा। दिक्कत भरा रहा पिछला हफ्ता। प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। मंडे को भारतीय बाजार गिरते हुए नजर आए थे। लास्ट वीक भारतीय बाजार गिर रहे थे तो हमने बेच दिया। बेचा तो ट्यूसडे को उछाल आया। उसके बाद वेडनेसडे को और तेजी देखने को मिली तो हमने खरीद लिया। हमने खरीदा तो एक्सपायरी के दिन थर्सडे को ऊपरी तरफ से ठंडा पड़ गया। उसके बाद फ्राइडे को और दबाव बढ़ता हुआ नजर आया तो हम सब ने बेच दिया। तो अब वो जो बेचा हुआ रह गया हमारे जेब में, वीरू से जाने के करना क्या है उसका इस नए हफ्ते में, कैसा मूड माहौल बन रहा है। लेकिन ये मार्केट्स वाकई काफी वॉलेटाइल थे, पर फिर भी बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों ने इन ग्रीन वीक ऑन वीक क्लोज डिलीवर करा। अच्छा, इस हफ्ते की अहमियत समझा देता हूं। पहले तो अपफ्रंट, आज के दिन यूएस में कोई कामकाज होना नहीं है। वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, प्रेसिडेंट डे एंजॉय करेंगे, वॉशिंगटन बर्थडे। जो पिछली बैठक हुई है सेंट्रल बैंकर्स की, हमारे आरबीआई की, यूएस के एफओएमसी की, उनके मिनट सामने आने हैं इस हफ्ते। वेडनेसडे शाम को हमारा आरबीआई की एमपीसी के मिनट्स और थर्सडे को यूएस एफओएमसी के मिनट्स, और उसी दिन थर्सडे को यूएस का Q4 जीडीपी, कैलेंडर ईयर का Q4 यानी कि दिसंबर तिमाही के सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट जीडीपी आएंगे। पर ये दोनों यूएस के आंकड़े जो होंगे हमारी एक्सपायरी के बाद थर्सडे को आ रहे होंगे। लेकिन यही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस हफ्ते के जिन पे शायद सबकी नजरें बनी रहेंगी। खैर, आज के क्यूज, हफ्ते की शुरुआत होगी स्लाइटली इन ग्रीन। 30 पॉइंट ऊपर एसजेएक्स निफ्टी खुलने के इस समय दे रहा है इंडिकेशंस। ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी सामने बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत होगी, समझेंगे ग्लोबल मूड मॉल, फ्राइडे का सेशन और ओवर द वीकेंड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। वीडियो से जानेंगे निफ्टी बैंक की अप्रोच क्या रहने वाली है, एक्सपायरी वीक पे जाते जाते कैसा मूड माहौल बन रहा है और आज का सेशन कैसा प्ले आउट होगा, और हर्ष तक बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन पहले ग्लोबल। एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे में इसीलिए है क्योंकि फ्राइडे को जब हम क्लोज हो रहे थे, यूएस के तीनों फ्यूचर्स 1/3 से 2/3% दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, और 1/3 2/3% दबाव हम डाइजेस्ट करके गए और दरअसल सेशन डिफरेंट पैन आउट हुआ। ना, पहले यूएस के मार्केट को स्क्रीन पर रख दीजिए एक बार। फ्राइडे का सेशन दिखाइए। डाउ इन ग्रीन बंद हुआ, 1/3% से ज्यादा का उछाल था। एसएनपी नैस्डैक दबाव के साथ बंद हुए, तो मिला जुला कामकाज हुआ, जबकि हम पूरी तरह से मंदी बचा के गए थे।
तो हमारे डाइजेस्ट जो हमने डाइजेस्ट किया था उससे तो फिर भी बेहतर वहां के मार्केट्स फेयर करते हुए नजर आए। अब रख दीजिए जरा, आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के दबाव में 1/4 से 1/3% यूएस के, पर वो कल के सेशन जब ट्यूसडे रिज्यूम होगा उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसी के आसपास हम हैं यूएस के फ्यूचर्स में। जो हल्की बहुत तेजी हमने डाइजेस्ट करनी है वो एसजेएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है उस तरह का मूड। लेकिन हुआ क्या था फ्राइडे को, नीरज जी से पहले समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कैसा रहा मूड? मूड अच्छा है, मार्केट का मूड अच्छा है। वीक थोड़ा सा खबरों वाला होगा लेकिन मिक्स था यूएस मार्केट। हाँ, देखिए जनवरी वाली जो एक बहुत अच्छी तेज़ी थी वो ख़त्म हो गई है। फरवरी का महीना वीक आफ्टर वीक आप देखेंगे तो वीकनेस है। हाँ, न्यूट्रल या एक वीकनेस आप कह सकते हैं। हाँ, तो फ्राइडे को भी वैसे था, डाउ थोड़ा सा ऊपर था, बाकी दोनों नीचे थे। लेकिन उस इंडेक्स को देखकर आप कोई व्यू मत बनाएं, क्योंकि ऐसा कुछ फ्राइडे को हुआ नहीं जैसे हो। मार्केट में दरअसल क्या है ना कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं डेटा पॉइंट के हिसाब से, लेकिन पिछले 2 दिन ना जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हुआ, उसकी बात ज़रूर मैं करूँगा। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसको मार्केट को डिस्काउंट करना है। एक तो फेड के मिनट्स आने हैं, पीसीई का नंबर आना है इस बार, वो भी देखना है। Q4 जीडीपी का हालांकि वो सेकंड एस्टिमेट है, एक बार आ चुका है वो, तो वो भी नजर रहेगी। और उसके बाद दुनिया भर में यूरोजोन की इन्फ्लेशन, तमाम इन्फ्लेशन आएगी। तो इन नंबर्स पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखे, क्योंकि अब आप क्लोजर टू फेड मीटिंग के आसपास पहुंच रहे हैं जो 21-22 मार्च को होनी है। तो ये तमाम नंबर्स इस बात को तय करेंगे कि फेड का रुख क्या होगा। फेड ने अपने हालांकि रुझान बता ही दिया कि वो बढ़ाने के मूड में है। अब 25-50 की डिबेट अलग अलग चल रही है, तो मार्केट इस सेंटीमेंट के साथ प्ले कर रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, जियो पॉलिटिक्स लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। एक जो सबसे बड़ी चिंता हो सकती है ग्लोबल कम्युनिटी की, कि ईरान में यूरेनियम पकड़ा गया है या इनरिच जी क्वांटिटी थी उसको देखा गया, तो वो 84% उसको प्योरीफाई कर ले गए हैं, यानी बिलो 6% है जहाँ पे वो वॉरहेड के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जिसमें आईए अब पता कर रही है कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये एक तनाव की बात है। अब हो सकता है कि मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुक्ड रिपोर्ट भी हो सकती है। ये कई बार ऐसा हो चुका है वहाँ पे, लेकिन ये कंसर्न है आज, ये बहुत बड़ी चिंता है ईरान की। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे मिसाइल टेस्ट किए, आज सुबह भी उसने किया है। तीसरी चिंता की बात यह है कि पोलैंड में मिस्टर बाइडेन जा रहे हैं, अपनी एक स्पीच देंगे वहाँ पे, और 2 दिन बाद रशिया इन्वेजन का 1 साल पूरा हो रहा है। ये आज ही जा रहे हैं क्या? कल। हाँ, कल जा रहे हैं। और कल ही मिस्टर पुतिन अपने देश को संबोधित करेंगे 1 महीने में। अब ये दोनों की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो अपना प्लेज कर रहे हैं कि हम तो सपोर्ट करते रहेंगे। ब्रिटेन ने कल ही, सुनक जी ने अपना प्लेज कर दिया कि हम तो सपोर्ट लगातार करते रहेंगे। चीन और यूएस के बीच में जो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें ब्लिंकन ने बहुत चेतावनी दी कि आप जो बलून भेज रहे हैं वो ठीक नहीं है और आप रशिया को सपोर्ट भी मत करिए। अच्छा, एक तो अच्छी बात मुलाकात हुई, पहले वो टल गई थी। हाँ। लेकिन मुलाकात में चाइना ने कोई सॉरी वॉरी कुछ ऐसा कुछ सॉरी क्या, उसने कहा कि रिपरकशंस झेलेंगे आप। यूएस अपने आप को धीरे से पीछे बैकफुट में जा रहा है, क्योंकि वो डर रहा है, मेरे को लगता है, चाइना और रशियन रिलेशंस को लेकर। एक्चुअली इसलिए उन्होंने कहा, बलून की बात तो बाद में हुई, पहले तो ये हुई कि आप रशिया को सपोर्ट मत करिए। तो रशिया ने कहा कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिटेलिएशन के लिए तैयार रहिए। जो आप बलून के नाम पे मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे हैं ना, कि बलून के बहाने आप मुझे धमका रहे हैं बार बार, बलून के लिए बात होनी थी, बात आप रशिया तक ले गए, तो उसने साफ कह दिया कि रिटेलिएशन हो सकता है, लेकिन आके बैठ के बात कर लें तो बात सुलझ सकती है। सो मेरा पॉइंट ये कहने का कि इतना सारा जियो पॉलिटिक्स हुआ है ना, ये सब कंसर्निंग है, तो इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो दोनों स्पीच जो मिस्टर बाइडेन की और पुतिन की हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी डेटा बहुत सारे आने हैं। फ्राइडे बहुत हैवी डे होगा जहाँ पे वॉलमार्ट, होम डिपो के रिजल्ट्स आएंगे, और शनिवार को वॉरेन बुफे की चिट्ठी भी आएगी। और आपके लिए एक और खबर है, क्या? अब मेटा भी पेड हो गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। $12 पर मंथ। हालांकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया शुरू करा, लेकिन धीरे धीरे भारत भी आएगा। अच्छा, बहुत सारे ट्विटर में ब्लू, मेरे पास टाइम नहीं था, मिला नहीं, अभी भी आज है नहीं, वो ही चले जाऊंगा। ट्विटर पे ब्लू टिक्स बहुत आ रही हैं। अब मेरा ट्विटर ब्लू इंडिया में रोल आउट हो गया फुल फ्लेश्ड। हाँ, हो गया ना, लेंगे लोग लेंगे। तो आपको उस ब्लू टिक पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा लीगेसी अकाउंट है या फिर पेड ट्विटर ब्लू है, सब्सक्रिप्शन वाला। तो आपको तब पता चलेगा, ब्लू दोनों की सेम ही है। लीगेसी अकाउंट जिनके पास पहले से ट्विटर ब्लू जो टिक्स हैं, और अदरवाइज जो पेड सर्विस यूज कर रहे हैं, तो अभी जितने ब्लॉगिंग हुए, फेसबुक, मेटा,
आजकल जैसे इंस्टाग्राम नया टिक आता तो मैं जाके क्लिक करता हूँ उस पे, अच्छा ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब, ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब। लोग पैसा दे रहे हैं, इलॉन मस्क सब निकाल लिए, चूस रहे मस्त, और सब ले रहे हैं। हिंदुस्तान में कितने भर भर के ट्विटर ब्लू टिक्स ले रहे कोई हैं। नहीं छोड़ना चाहेगा। आप छोड़ोगे? हाँ? पैसे वाला आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। अब मैं इसके बाद नहीं, जब तक वो लीगेसी चल रहा है चलने दूंगा, तब तक चल रहा है। हाँ, पैसे वाला तो मुझे नहीं लगता। अनटिल आप लोग एक चीज और, सीटीसी का पार्ट नहीं बनाओगे, अदर देन सीटीसी का पार्ट अगर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन का पैसा दोगे तो लूंगा। ठीक है। अच्छा, ये रहा ग्लोबल क्यूज थोड़े से न्यूट्रल रख लें। न्यूट्रल टू नेगेटिव, न्यूट्रल टू आज यूएस खेल नहीं रहा है मैदान में, लेकिन बहुत सारी अलग अलग जगहों से खबरें पेरिफेरी में काफी चीजें हैं। ठीक है, ऐसे में वीरू भाई फ्राइडे को दबाव आया, और इनफैक्ट निफ्टी बैंक तो 1.25% कमजोर था। निफ्टी में लॉन्ग्स कटे, शॉर्ट्स ऐड होते हुए नजर आए। डेटा कैसा है इस एक्सपायरी वीक के लिए? इस प्रेशर फ्राइडे के बाद आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। डेटा वीक है, और इनफैक्ट अगर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें, दोनों ही अगर आप देखें इंस्टीट्यूशंस एफआईज और नेगेटिव्स ने 85-624 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। नेट कैश आउटफ्लो अगर आप देखें आपके बाजार से लगभग 750 करोड़ रुपए का था। इंडेक्स एफआईज ने बेचा 1080 करोड़ रुपए का, 9800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें 1500 काटे। स्टॉक फ्यूचर्स 1237 करोड़ का बेचा, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और जहां तक उनके इंडेक्स ऑप्शंस की प्लेसमेंट है आशीष, करीब करीब 2,21,000 कॉल शॉर्ट। यानी शुक्रवार के, देखिए अगर आप शुक्रवार की क्लोजिंग को देखें, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स हमने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया। और ये पूरी की पूरी रेंज एक थिन से 30 पॉइंट के दायरे में आती है आशीष, याद रखिएगा। और वो इसी हफ्ते की पूरी रणनीति वही होगी, एंड दैट्स 17,868, 17,850, 17,850, 868। ये दो जोन ऐसे हैं जो कि एवरेजेस के लिहाज से वीकली और डेली चार्ट्स पे काफी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि एफआईज ने स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग की है, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड लग रहा है एज पर दिस डेटा, बट हमारे पास एक बेस है, मल्टीपल इक्वेशंस है आशीष। निफ्टी ने 20 डे में नहीं तोड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी ने सारे एवरेजेस तोड़ दिए। मतलब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी इंटरडे में वॉलेट कर दिया। और जिस थीम के मुताबिक हम उसके डिप्स को बाय करते थे, 100 डे में 41,000 का पुट राइटर, उन सबको इंटरडे में वॉलेट किया। जहां पे ब्रेकडाउन की उम्मीद थी निफ्टी आईटी, उसने अपने 10 डे में कभी नहीं छुआ, तो वो कोलैप्स नहीं हुआ। सेकंड थोड़ा सा डिले में जो था वो ये था। और तीसरी चीज थी कि रिलायंस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, वो एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। तो मेरे पास 3 ऐसी इक्वेशन है जो मेरे को थोड़ा सा पजल कर रही है आशीष, यकीन मानिए। एफआईएस कॉल राइटर्स भी हैं और पुट्स भी, आप देखिए उन्होंने तहजीब से ली है। एक बार पिरामिड से स्क्रीन पे लेके आइए। शुक्रवार के ब्रेकडाउन के बाद 18,000, 18,100, 18,200 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर प्लेस्ड हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आप पुट राइटर्स को देखें तो उनके कन्विक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आएंगे। ये देखिए आशीष, ये जो लाइट ब्लू कैंडल्स हैं, ये इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वांटम में नहीं खड़े हैं। 18,100 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। देखिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी फॉर द डे, सिंस एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है आशीष। इस गैप अप को मतलब चेस करने का मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। बाजार कंफर्टेबल तभी होगा जब आप 18,000 की ट्रेजेक्ट्री यानी 18,033 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर स्टेबल होंगे और उसके ऊपर सस्टेन करेंगे, तब कोई लॉन्ग लेने का व्यू है, अदरवाइज नहीं। नो, याद रखिएगा अभी छोटी सी रेंज है 18,033 और ऑन द डाउन साइड आशीष 17,868। ये एक छोटी सी रेंज है, इसी पे सुबह फोकस करेंगे, इसी पे अगर आप देखिए रेंज प्ले करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे कि नीरज जी ने कहा, इट्स हैवी न्यूज फ्लो और डेटा डे फॉर यूएस मार्केट्स। हमारी टोन मेरे ख्याल से यूएस मार्केट्स ही तय करेंगे। अ स्विंग बिलो 18,033 स्ट्रेंथ आएगी बाजार में, शॉर्ट कवरिंग आपको विजिबल होगी। लेकिन अगर हम ऑन द डाउन साइड बेस 1 वॉलेट करते हैं आशीष, तो पेन तो होगा, नो डाउट अबाउट। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है और वही हमारा क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है डेली और वीकली चार्ट पे। तो अगर बेस 1 वॉलेट होता है तो बेस 2 की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये अप्रोच है निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी पे आशीष 3 चीज़ें हैं, बैंक्स की कमजोरी, आईटी की स्टेबिलिटी और रिलायंस की स्ट्रेंथ। 3 चीज़ें अगर आप देखें, इनको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा, ओपनिंग के बाद रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी एक क्लियर कट ब्रेकडाउन था आशीष, और मतलब हम जो वो 41,200 को बाय करते थे, बार बार 41,300 को बाय करते थे, क्यों था? क्योंकि 41,000 पे पुट राइटर था और 41,200, 300 आपका
100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो हमारे पिछले 9 सेशन का बेस था और 9 सेशन का रेजिस्टेंस था 20 डे में। याद रखिएगा वो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस्ड है 41,311। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज जरा एक बार, और वो पिरामिड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्लेस्ड है। बड़े कॉल राइटर्स 41,500 41,000 की जोन में प्लेस्ड है, इनफैक्ट 41,200 300 की जोन में प्लेस्ड है, और पुट राइटर्स हैं 4100 के 41,000 के आसपास। मेरा मैंडेट यही है आशीष कि बैंक निफ्टी में वीकनेस परसिस्ट करेगी टिल द टाइम इट ट्रेड्स बिलो 41,311। याद रखिएगा 41,311 के नीचे लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, वीकनेस परसिस्ट करेगी और आपको अपने ट्रेड्स को उसी तरीके से, अगर आप देखें वीक ट्रेड्स के लिए प्ले करना पड़ेगा। 41,311 के नीचे अगर आप देखें कोई भी जोन खुला है 49,90, 14,457, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 41,311 के जोन को बाइसेक्ट करके सस्टेन करके 100 डेमा के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। आशीष बढ़िया। रखिए भाई निफ्टी बैंक के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, ये है आज मंडे का अप्रोच। अच्छा, आज के मैं स्टॉक्स न्यूज पे जाऊं उससे पहले एक कंसर्न स्ट्रीट में क्या मेरे जहन में ज्यादा है, ये होली इस बार 8 मार्च को पड़ रही है। वीरू 8 मार्च को पड़ रही है ना, और छुट्टी जो दे दी है एक्सचेंजेस ने वो 7 मार्च की है। अभी क्या रंग के बीच में बुलाने वाले हैं क्या? जिस दिन छुट्टी उस दिन मनाएंगे। नहीं तो आना जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मुंबई में तो 7 को ही मना लेंगे, छुट्टी 7 की। ये कुछ लफड़ा है ना वीरू, दिल्ली में भी कंसर्न है क्या ऐसे? हाँ, अब ऐसे में गब्बर से ही पूछना पड़ेगा करना क्या है। होली कब है? होली कब है? भाई एक्सचेंजेस को क्लैरिफिकेशन देना जल्दी दे। मेरे ख्याल में चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि 8 में नेशन वाइड मनाई जा रही है। एक्सपायरी है नहीं उस दिन, ये तो ट्यूसडे वेडनेसडे का गेम हो रहा है। कंफ्यूजन, कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि जिस दिन होलिका दहन होता है उसको लोग होली मान लेते हैं। 7 की रात को दहन होगा, 8 को आप 8 को रंग खेली खेलेंगे। जाएगी, तो आप हो सकता है कि 7 उस हिसाब से मान रहे हो। पर हम तो खेलने वाले दिन छुट्टी, खेलने वाले दिन छुट्टी होती है, आप आ नहीं जा सकते हैं। भाई ये जरा प्लीज सॉर्ट आउट करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना बात के 7 को अकेले खेल रहे होंगे रोडों पे, कोई होगा नहीं हमारे साथ। लेकिन हर्षदा के पास चल रहे हैं आज के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत करेंगे मदरसन सुमी के साथ, जहां पर एक एक्विजिशन हुआ है, साइजेबल एक्विजिशन है ये। SAS ऑटो सिस्टम्स टेक्निक, ये एक जर्मनी की कंपनी है जो प्राइमरीली इनका एक अच्छा खासा ईवी का पोर्टफोलियो है, लेकिन साथ ही साथ ये कॉकपिट मॉड्यूल असेंबलीज ऑटो इंडस्ट्री के लिए बनाती है। तो उस एंटिटी की एक्विजिशन की है। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 540 मिलियन यूरो है, यानी कि आप 4,800 करोड़ के आसपास इसकी ईवी समझे। EPS एक्रीटिव है, कंपनी ने कहा है। साथ ही साथ SAS का जो रेवेन्यू था वो लगभग 4.4 बिलियन यूरो था, रफली 7,940 करोड़ के आसपास तक का। मार्जिन्स 11.5% के आसपास रहे हैं। ये इनफैक्ट सामिल के FY23 रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर 10% उसका एक रेवेन्यू रहेगा। तो साइजेबल एक्विजिशन है और उस पर आज सबसे पहले मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनल अक्रूवल और डेट, दोनों ही तरीकों से दरअसल ये एक्विजिशन को कंपनी फंड कर रही है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा सिप्ला रेडार पर US FDA ने करीब 8 ऑब्जर्वेशंस फॉर्म 483 के साथ पीतमपुर फैसिलिटी के लिए सामने रखी हैं। अब ये फरवरी 16-17 के बीच इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद ये आपत्तियां जारी हुई है। इससे इम्पैक्ट यही होगा कि इनका जो इनहेलर एडवेट था, जो एक जेनरिक इनहेलर है, उसके डीले में थोड़ा सा लॉन्च के में डीले होता हुआ दिखाई देगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रफली रहेगा। और देखते हैं आज स्टॉक कैसे लार्जली एक्ट करेगा। लेकिन ये एक कंपनी है जहाँ पर थोड़ा सा एक बैकफुट पर ट्रेड बन सकता है। KEC इंटरनेशनल 3,023 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। ये सिविल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और केबल बिजनेस को मिलाकर है, तो एक अच्छा खासा ऑर्डर इनके हाथ आता हुआ। दिलीप बिल्डकॉन के हाथ भी करीब 1947 करोड़ के ऑर्डर लगते हुए दिखाई दिए हैं, तो वो भी एक स्टॉक रेडार पर। इसके अलावा NSE का जो सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू हुआ है, ऑफ कोर्स बड़े एक्सचेंजेस में कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन
इन्होंने निफ्टी से नेक्स्ट 50 में 31 मार्च ऑनवर्ड्स जो चेंजेस है वो अनाउंस किए हैं। तो एबीबी इंडिया, अदानी विल्मर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे। अब बाहर जो निकले हैं उसमें बंधन बैंक है, बायोकॉन है, एम्फोसिस है, ग्लैंड फार्मा है और पेटीएम है। तो उन पर भी कुछ फ्लोज का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कुछ फंड्स और कुछ म्यूचुअल फंड्स वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को तवज्जो देते हैं दरअसल अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग में, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। अच्छा, एमएससीआई के बाद फुटसी की तरफ से एक अपडेट आया अदानी ग्रुप कंपनियों पर। फुटसी रसल दरअसल मॉनिटर कर रहा है अदानी ग्रुप कंपनियों में जो भी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से जो शेड्यूल इंडेक्स रिव्यू है उस पर विचार होगा। इन्होंने फेब 18 को यानी कि ओवर द वीकेंड रिलीज जारी की थी। एनडीटीवी को छोड़कर अदानी ग्रुप के सभी कंपनियां दरअसल फुटसी इंडेक्स का हिस्सा है, तो वहां पर कुछ बदलाव आ सकते हैं, उसको कंसिडर करेंगे, ये इनफैक्ट आगाह किया है इन्होंने। तो ये भी स्टॉक्स आज फिर रडार पर। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पर। विवेक चंद सहगल साहब, गजब, फिर से ये ऑलमोस्ट 4,500-5 हजार करोड़ रुपए की खरीद हो गई जो अनाउंस कर दी इन्होंने। तो ओवर द इयर्स ऐसे ही गजब का एक्विजिशन तो ब्यूटीफुली वीव करा है। देखते हैं इस बार वाला तगड़ा एक्विजिशन संवर्धन मदरसन की तरफ से अनाउंस होता हुआ। खैर, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का अच्छा इवेंट कैलेंडर पे जाऊं उससे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की एक बार फिर से ढेरों बधाई। यूएस के मार्केट छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं आज। हमारे यहाँ एनएमडीसी स्टील, वो आम जो एनएमडीसी लिमिटेड से स्टील का डीमर्ज करा गया था, आज उसकी लिस्टिंग होनी है। बाकी एग्जिट्स वगैरह छोड़ रहा हूं, ऐसा कोई नोटवर्दी नहीं है। चाइना में आज वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अपने लोन प्राइम रेट रीएडजस्ट करेगा, वो फैसला सामने आएगा, कुछ ही देर में आ जाएगा शायद। यूपी और हरियाणा स्टेट्स के बजट सेशंस आज से कमेंस होंगे। आने वाले दिनों में यूपी का स्टेट बजट और हरियाणा का स्टेट बजट आना है, वो जब आएंगे तब मैं अलर्ट कर दूंगा सुबह सुबह। एफएम का वो रीजनल आउटरीच प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा है, एफएम निर्मला सीतारमण का। तो चेन्नई, भुवनेश्वर, आपको याद होगा अपडेट्स दे रहे हैं हम लोग। उस कड़ी में आज जयपुर में एफएम साहिबा अपने बजट पे बोलेंगी। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट बताता हूं, लद्दाख अपना पहला, इनफैक्ट इस देश का, इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन आज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है। ये दुनिया का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन है जो आज इंडिया में लद्दाख में होगा, 4,350 मीटर्स अबव सी लेवल। और सिर्फ एक्सपीरियंस एथलीट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे जो एक्लिमेटाइज कहा जा रहा है, ऑलरेडी कर चुके हैं। खैर, जाते जाते आज की कमोडिटी करेंसी स्ट्रैटेजीज आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने भेजी हैं। सोने में खरीदारी करने का कॉल है 56,000 के लेवल्स पे बाय, 55,750 के टारगेट्स के लिए। और लाइकवाइज कच्चे तेल में उनका मानना है खरीदारी, मैंने टारगेट शायद गलत बोल दिए, 56,000 पे बाय इनिशिएट करना है 56,450 के टारगेट्स के लिए। और कच्चे तेल में भी उनका कहना है खरीद के चलें, 6,100 का स्टॉप लगाएं, 6,450 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी, जहां शुरू करा था हमने प्रोग्रामिंग, करीब 30 पॉइंट ऊपर था, उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।